हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ट्रांजिस्टर्स की मदद से हम एंड लॉजिक गेट किस तरीके से बनाते हैं। क्रिएटिंग एन एंड गेट यूजिंग ट्रांजिस्टर इज़ अ फंडामेंटल एक्सरसाइज इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड गेट को बनाना एक फंडामेंटल एक्सरसाइज माना जाता है। ये बेसिक गेट्स में आता है। व्हाट इज़ एन एंड गेट? एंड गेट होता क्या है? एन एंड गेट इज़ अ बेसिक डिजिटल गेट that outputs true or false only when all inputs are true और हाई। जब सारी इनपुट्स जो है इसकी हाई होंगी या ट्रू होंगी, तब ही इसकी आउटपुट हाई होती है या ट्रू होती है। अदरवाइज अगर इनमें से एक भी इनपुट इसकी लो है या फॉल्स है, तो इसकी आउटपुट जो है वो लो होती है। और ट्रूथ टेबल इसकी इस तरीके से होती है। इनपुट ए अगर जीरो है, इनपुट बी भी जीरो है, दैट मीन्स आउटपुट जो है वो भी जीरो होगी। अगर इनपुट ए जीरो है लेकिन इनपुट बी यहाँ हाई है, वन है, तब भी आउटपुट जीरो होगी। अगर इनपुट ए वन है, इनपुट बी जीरो है, तब भी इसकी आउटपुट जीरो होगी, मतलब लो होगी। अगर इनपुट ए और बी दोनों हाई हैं, सिर्फ उस समय ही आउटपुट इसकी हाई होगी। और यही एंड गेट का काम होता है। इसमें जो मटेरियल का इस्तेमाल हम करेंगे वो है मटेरियल एनपीएन ट्रांजिस्टर हम यूज़ करेंगे। इनकी क्वांटिटी 2 होगी। 10 किलो ओम के 2 रजिस्टर यूज़ करेंगे। 1 किलो ओम का एक रजिस्टर यूज़ होगा और एक एलईडी यूज़ करेंगे 5 mm की, जो हम एक यूज़ करेंगे। ये हमारे होगी आउटपुट इंडिकेशन के लिए कि आउटपुट हमें देखनी है यहाँ पर कि आउटपुट इसकी हाई है या लो है। और इनपुट के लिए 2 टेक्स्ट स्विच का इस्तेमाल हम करेंगे या पुश बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और 5 वोल्ट की पावर सप्लाई हम यूज़ करेंगे। और ब्रेड बोर्ड और वायर्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम फिजिकल इसको असेंबल करते हैं तो वो ईजी रहता है और कन्वीनियंट रहता है। और इसमें असेंबली के लिए अगर वायर्स का इस्तेमाल होता है तो हम वायर का इस्तेमाल भी करेंगे। और सर्किट की वर्किंग जो होती है वो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। इन एन एंड गेट सर्किट विद एनपीएन ट्रांजिस्टर, जब हम एनपीएन ट्रांजिस्टर के साथ एंड गेट बनाते हैं तो ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं सीरीज में। ईच ट्रांजिस्टर रिप्रेजेंट एन इनपुट। जो एक जो ट्रांजिस्टर है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? एक इनपुट को रिप्रेजेंट करता है। और जो आउटपुट हम लेते हैं यहाँ से, आउटपुट ली जाती है इसके एमीटर के। जो सेकंड ट्रांजिस्टर हमारा है यहाँ पे सीरीज में, उसका जो एमीटर है उस पॉइंट से हम आउटपुट अपनी लेते हैं। द बेस ऑफ ईच ट्रांजिस्टर, दोनों ट्रांजिस्टर का जो बेस होते हैं वो कनेक्ट होते हैं टू इनपुट। उसको हम इनपुट की तरह हम इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हम रजिस्टर का यूज़ करते हैं करंट को लिमिट करने के लिए, ताकि ट्रांजिस्टर जो है वो हमारा डैमेज ना हो, टू प्रिवेंट डैमेज टू द ट्रांजिस्टर्स। अब थोड़ी यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर की बेसिक देख लेते हैं कि जो इनके 3 पॉइंट होते हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर, किस तरीके से काम करते हैं। एमीटर क्या होता है? द टर्मिनल थ्रू विच करंट लीव्स द ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर का वो टर्मिनल होता है जहाँ से करंट ट्रांजिस्टर के बाहर निकलता है। करंट लीव्स द ट्रांजिस्टर। अब बेस क्या होता है? द टर्मिनल दैट कंट्रोल्स द ट्रांजिस्टर स्विचिंग। जो ट्रांजिस्टर की स्विचिंग हम करते हैं, यहाँ पे हम ट्रांजिस्टर को स्विचिंग मोड में इस्तेमाल करते हैं। जो ट्रांजिस्टर की स्विचिंग को हम कंट्रोल करते हैं वो हम करते हैं बेस पे, बेस की जो पिन है उसकी मदद से। वो कलेक्टर क्या होता है? द टर्मिनल थ्रू विच करंट एंटर्स द ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर में करंट कलेक्टर से, कलेक्टर जो पिन है वहाँ से करंट एंटर करता है ट्रांजिस्टर के अंदर। और एनपीएन ट्रांजिस्टर व्हेन ए स्मॉल करंट फ्लोज इनटू द बेस, जब बेस में हम स्मॉल करंट को फ्लो कराते हैं, इट अलाउज ए लार्जर करंट टू फ्लो फ्रॉम द कलेक्टर टू द एमीटर। तो ये जो स्मॉल करंट होता है उसकी वजह से कलेक्टर से एमीटर में हैवी करंट फ्लो होता है। और ये इसका सर्किट है। मैं आपको इसमें बता देता हूँ। यहाँ पे ये है अपनी पावर सप्लाई VDS। यहाँ पे 2 रजिस्टर की हमने बात की थी, R1 और R2, जिनकी वैल्यू सेम है 10 किलो ओम। और इसी के सीरीज में लगे हुए हैं यहाँ पे स्विच S1 और S2। और जहाँ यहाँ ये S1 और S2 का जो अनदर एंड है वो कनेक्टेड है इसके बेस पे। देख रहे हैं आप, बेस पे, जहाँ पे हम स्मॉल करंट फ्लो कराएंगे जिसकी मदद से हैवी करंट फ्लो होगा कलेक्टर टू एमीटर। ठीक है, ये हमारे 2 ट्रांजिस्टर हैं Q1 एंड Q2। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये ट्रांजिस्टर सीरीज में कनेक्ट होते हैं। सीरीज का मतलब यह हो गया, इस फर्स्ट जो हमारा ट्रांजिस्टर है उसकी जो आउटपुट
है, आउटपुट पिन है, मीन्स जो उसका एमीटर है वो कनेक्ट होगा दूसरे जो ट्रांजिस्टर के इनपुट पे, मतलब कलेक्टर पे। आप देख रहे हैं कलेक्टर पे कनेक्ट है, और दूसरा जो इन इसका जो आउटपुट है, आउटपुट पिन है जहाँ से हमारा करंट बाहर निकलता है, दैट इज एमीटर। एमीटर पे हम कनेक्ट करते हैं अपनी एलईडी इंडिकेशन को देखने के लिए यहाँ पर, ठीक है। और ये R1 एक रजिस्टर हमने यूज़ किया है यहाँ पे। एमीटर को जो हमने ग्राउंड से कनेक्ट किया है वो वाया R3 किया है, 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा के, ताकि जब करंट देखिए उसमें होगा क्या, ये काम किस तरीके से करेगा। अभी ये दोनों हमारे स्विच 1 और S2 दोनों ऑन है, इसका मतलब क्या है कि इसकी बेस पर यहाँ पे वोल्टेज आ रही है, और उस वोल्टेज की वजह से यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, जो काफ़ी स्मॉल करंट है, क्योंकि देखिए आप 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाया है 5 वोल्ट के ऊपर, तो बहुत ही कम करंट यहाँ फ्लो होगा। तो इस स्मॉल करंट फ्लो की वजह से, जैसा उसकी वर्किंग में मैंने आपको बताया था, करंट कलेक्टर से एमीटर की तरफ जो है वो हैवी करंट फ्लो होगा। मींस और सिंपल भाषा में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जब यहाँ पे करंट फ्लो होगा, जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो कलेक्टर हमारा कंडक्ट करेगा एमीटर की तरफ, मतलब करंट कलेक्टर से एमीटर में हमारा करंट फ्लो करेगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये मैंने स्विच को ऑन कर रखा है, यहाँ पर ये ग्रीन है, मतलब यहाँ करंट फ्लो हो रहा है। और ऐसे ही S2 में है, जब ये ऑन किया तो यहाँ से भी करंट फ्लो हुआ, क्योंकि जब ये करंट फ्लो हुआ तो ये जो वोल्टेज थी वो वोल्टेज हमारे यहाँ अवेलेबल हो गई, और जब हमने इसे ऑन किया तो ये वोल्टेज यहाँ से फ्लो हुई, और इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो हुआ। क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा रखा है तो यहाँ कुछ वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होगा, और हमें इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज मिलेगी, और उस वोल्टेज से हम इस एलईडी को पावर अप करेंगे। इसका मतलब यह होगा कि हमारा यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, दोनों ट्रांजिस्टर हमारे कंडक्ट कर रहे हैं, इसीलिए हमारी एलईडी यहाँ पे ऑन हो रही है। और दोनों ट्रांजिस्टर कंडक्ट कब करेंगे, जब हमारे दोनों स्विच S1 और S2 दोनों ही ऑन रहेंगे, तब ही हमारे यहाँ पे दोनों ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेंगे और हमें यहाँ पे आउटपुट मिलेगी। तो ये इसकी सिंपल जो है दोस्तों फंक्शनिंग है। अब हम इसको देखते हैं कि स्विच 1 को ऑन करने पे क्या होता है, स्विच 2 को ऑन करने पे क्या होता है। अब इसकी वर्किंग है, प्रेस नीदर S1 और नोर S2। अगर दोनों में से किसी भी स्विच को ऑन नहीं किया हुआ है, तो आप देखिए यहाँ पे दोनों स्विच में से किसी को ऑन नहीं किया है हमारे यहाँ पे, तो हमारा कोई भी ट्रांजिस्टर यहाँ पे कंडक्ट नहीं करेगा, और एलईडी हमारी रहेगी यहाँ पे ऑफ, आउटपुट ऑफ रहेगी। जब हमने S1 को ऑन किया है, यहाँ पे S1 को ऑन किया है, ये ऑन कर दिया S1 को, तो ये जो Q1 है पहला ट्रांजिस्टर वो तो कंडक्ट यहाँ पे हो गया है। क्योंकि यहाँ पे S2 को हमने ऑन नहीं किया हुआ है, बेस पे कोई करंट नहीं है, तो ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा, और जब तक ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा ये एलईडी हमारी ऑन नहीं होगी। दैट मीन्स एक इनपुट ऑन है लेकिन एक इनपुट हमारी ऑफ है, तब भी हमारी आउटपुट यहाँ पे ऑफ ही रहेगी। अब अगर मैं यहाँ पे S2 को ऑन करता हूँ, प्रेस करता हूँ, लेकिन S1 को मैंने यहाँ पे ऑफ किया हुआ है, उस केस में आप देखिए Q1 जो है ट्रांजिस्टर 1 कंडक्ट नहीं कर रहा है। जब तक ये कंडक्ट नहीं करेगा तब तक यहाँ वोल्टेज नहीं आने वाली है हमारे यहाँ पर, वो यहाँ वोल्टेज नहीं आएगी। तो अगर हम इसको यहाँ ऑन कर भी देते हैं तो यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है, तो कोई करंट फ्लो यहाँ पे नहीं होगा। दैट मीन्स ये हमारी एलईडी यहाँ पे ऑफ रहेगी, आउटपुट ऑफ रहेगी, ठीक है। अब आती है लास्ट कंडीशन। लास्ट कंडीशन में अगर हम दोनों स्विच को यहाँ प्रेस करते हैं, मींस ऑन करते हैं, दोनों स्विच को ऑन करेंगे तो इसकी बेस पे वोल्टेज होगी, वोल्टेज की वजह से यहाँ पे करंट फ्लो होगा। क्योंकि हमें एनपीएन की वर्किंग जो है मालूम है, तो इसलिए जब जैसे ही यहाँ करंट फ्लो होगा बेस टू एमीटर, तब कलेक्टर और एमीटर पे के थ्रू करंट फ्लो होगा। पहला करंट यहाँ फ्लो हुआ तो ये वोल्टेज यहाँ पे हमको मिल गई, क्योंकि यहाँ वोल्टेज है तो इस वजह से ये ट्रांजिस्टर भी कंडक्ट करेगा। तो जब दोनों स्विच हमारे यहाँ पे ऑन रहेंगे, इन दैट केस ओनली बोथ ट्रांजिस्टर्स विल कंडक्ट, दोनों ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेंगे, और जब ये कंडक्ट करेंगे तो इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो होगा, और जब ये करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे जो हमें पोटेंशियल मिलेगा उस पोटेंशियल से हम अपने इस एलईडी को ग्लो करेंगे। दैट मीन्स दोनों स्विच हमारे ऑन है तभी हमारे यहाँ पर आउटपुट हाई है। तो दोस्तों इस तरीके से एंड जो लॉजिक गेट होता है वो काम करता है। तो हमने इस वीडियो में सीखा कि ट्रांजिस्टर्स की हेल्प से किस तरीके से हम एंड गेट बनाते हैं। थैंक यू दोस्तों।